संविधान और आरक्षण को मुद्दा बनाकर देश में मिली बड़ी जीत के बाद कांग्रेस अब अलग अलग राज्यों में भी इसी मुद्दे के सहारे अपनी नैया पार लगाने में जुट गई है। कांग्रेस के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों को संविधान के बारे में बताएंगे। बुधवार को कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश लिलोटिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। राजेश की माने तो हरियाणा में कांग्रेस द्वारा 12,000 के आसपास संविधान रक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है। टोटल 7,000 गांव हैं। बाकी बचे संविधान रक्षक जल्द बनाए जाएंगे। हर गांव में एक महिला और एक पुरुष संविधान रक्षक की ट्रेनिंग दी जाएगी और उन्हें तैयार किया जाएगा ताकि वो पूरे गांव के लोगों को बाबा साहिब की विचारधारा से जोड़ें और संविधान की रक्षा करें। गौरतलब हो कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के दौरान आरक्षण और संविधान को मुद्दा बनाकर प्रमुखता से उठाया था, जिसका नतीजा है कि 2014 के बाद देश की सबसे बड़ी पंचायत में राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनकर बैठे हैं। कांग्रेस अब हरियाणा में भी यही रणनीति अपनाना चाहती है, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद हरियाणा विधानसभा का चुनाव होना है। पिछले 10 सालों से सत्ता से बाहर रही कांग्रेस किसी भी कीमत पर अपनी सरकार बनाना चाहती है। कांग्रेसी नेता पंकज डाबर के माने तो बीजेपी सबसे बड़ी झूठी पार्टी है जो संविधान के साथ छेड़छाड़ करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पर बीजेपी को ऐसा करना नहीं देगी। एक तरफ कांग्रेस आरक्षण और संविधान का मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेर रही है, तो अब ऐसे में देखना होगा कि हरियाणा में कांग्रेस की ये रणनीति कितनी कारगर साबित होती है, क्योंकि हरियाणा में दोनों ही पार्टियों ने लोकसभा की 5-5 सीट जीत ली हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता किस पार्टी को कितनी सीट देती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल दोनों ही पार्टी मजबूती के साथ चुनावी तैयारी में जुट गई हैं। खोए है मोहब्बत में और अब तक थे गफलत में, अब तक थे गफलत में, अब ध्यान मिला हमको। उनको ट्रेनिंग दी जाए। पूरे हरियाणा के अंदर लगभग 7,000 गांव हैं। हरियाणा प्रदेश एससी विभाग को एक जिम्मेदारी दी गई है कि 7,000 विलेजेस के ऊपर जाकर संविधान रक्षक ग्राम समिति बनाए और जहां पर अर्बन एरियाज़ हैं, वार्ड है, वहां पर संविधान रक्षक वार्ड कमेटीज़ बनाए। हर गांव में और हर वार्ड के अंदर हमारे जो हमने कोऑर्डिनेटर्स हर जिला के अंदर बनाए हैं, असेंबली के ऊपर बनाए, वो लोग वहाँ पर जाकर एक महिला एक पुरुष को आइडेंटिफाई करेंगे, उसको बाकायदा हम लोग ट्रेन करेंगे अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन और उसके बाद में उन लोगों को कहा जाएगा कि आप लोग गांव के स्तर पे जाकर 36 बिरादरी को इकट्ठा कर संविधान के ऊपर चर्चा करें। संविधान पे चर्चा एक हमारा कार्यक्रम होगा और उसके बाद हम लोग गांव के ऊपर संविधान रक्षक ग्राम समिति के लिए उसी टीम में से गांव में से आइडेंटिफाई करेंगे। मिनिमम हम लोगों का प्रयास है कि छोटे गांव पे 10 लोगों को आइडेंटिफाई करके समिति का सदस्य बनाया जाए संविधान रक्षक की, और अगर बड़े गांव हैं तो जितने मर्जी हम लोग बना सकते हैं। अगला हमारा जो कार्यक्रम होगा संविधान रक्षक सम्मान समारोह, वो जिला स्तर के ऊपर होगा। और जैसा कि अभी पीछे मीटिंग के अंदर हम लोगों का हरियाणा एससी विभाग की जो मीटिंग हुई उसमें फैसला हुआ कि हम उसको असेंबली लेवल के ऊपर लेकर जाएं, जहां पर संविधान रक्षक सर्टिफिकेट्स हम अपने उन संविधान रक्षकों को दें और वहां पर हम आने वाले समय के अंदर एक रोड मैप तैयार करें कि जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से संविधान को कमज़ोर करना चाहती है, उसको ख़त्म करना चाहती है, लोगों को जागरूक करें कि एकजुट होएं। राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जिस तरीके से संविधान की रक्षा करने की एक शपथ लिए हैं, उसको ताकत दें और एकजुट होकर हरियाणा के अंदर जो खट्टर सरकार है, जिन्होंने दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ, जुबान बंद रही, किसानों के ऊपर अत्याचार हुआ, जुबान बंद रही खट्टर सरकार की, नौजवानों को पीटा गया डंडों से जब वो नौकरी की मांग कर रहे थे, तो वो हमारा प्रयास है कि लोगों को जानकारी हम दें कि ये संविधान रक्षक
इन सब चीज़ों के लिए आगे बढ़कर किसी भी एट्रॉसिटी के खिलाफ लोगों को एकजुट करेगा, आवाज़ उठाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं बी न्यूज़ हरियाणा। दोस्तों, कांग्रेस के एससी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ राजेश जी मौजूद हैं और आज कार्यक्रम किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। क्या मुद्दा रहा और किस तरह की मुहिम कांग्रेस छेड़ने वाली है हरियाणा में? हरियाणा में जो 7000 गांव हैं, हर गांव के अंदर 2 संविधान रक्षक हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। उसके लिए कोर कमेटी की मीटिंग थी आज हरियाणा प्रदेश एससी विभाग की, जिसके अंदर हम लोगों ने 22 जिला के ऊपर और 10 पार्लियामेंट के अंदर कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त किए। उनको समझाया गया किस तरीके से हमारे को हर गांव में 2 लोग आइडेंटिफाई करना है, एक महिला और एक पुरुष, जिनको हम ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग के बाद में फिर वो हर गांव के अंदर अपनी जिम्मेदारी लेकर वहाँ पर संविधान पे चर्चा करेंगे। ये हमारा एक कार्यक्रम है। उसके बाद में जिला स्तर के ऊपर हम लोग संविधान रक्षक सम्मान समारोह करेंगे। हमारा प्रयास है कि जो आरएसएस बीजेपी संविधान को कमज़ोर करना चाहती है, ख़त्म करना चाहती है, हम संविधान रक्षक बना के एक इस आंदोलन को ताकत दें कि हम आखिरी सांस तक इस संविधान को ख़त्म नहीं होने देंगे। राजेश जी, चुनाव अभी हाल ही में चुनाव भी होते हैं हरियाणा में और विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है, तो उसको लेकर इस तरह की मुहिम छेड़ी जा रही कि लोगों को जोड़ा जा सके, अनुसूचित जाति के लोगों को जोड़ा जा सके। देखिए, हम लोग पॉलिटिकल पार्टी हैं और चुनाव का अगर वक्त है तो जाहिर सी बात है हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा संविधान को तार किया जा रहा है, किसानों के ऊपर को प्रताड़ित किया जा रहा है, एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं एससी और एसटी के ऊपर। यहाँ पर स्टूडेंट्स को लाठियों से पीटा जा रहा है। अगर वो अपनी मांग कर रहे हैं, एजुकेशन लेना चाहते हैं, एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट्स की मांग करते हैं, तो उनको पीटा जाता है यहाँ पर। तो हम पॉलिटिकल लोग हैं, संविधान के बारे में, संविधान रक्षक के जो लाइक माइंडेड लोग हैं, जो संविधान के मानने वाले लोग हैं, उनको इकट्ठा करने की हमारी जिम्मेदारी बनती है। और अगर वो इलेक्शंस के अंदर भी उनको हम ये मोटिवेट कर सकते हैं कि संविधान रक्षक जो हैं, संविधान की बात करने वाले लोग हैं, उस पार्टी को, जो कांग्रेस पार्टी, उसको वोट दें, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि संविधान रक्षक जो मेंबर हैं वो गांव-गांव बनाए जाएंगे। इसी को लेकर आज प्रेस वार्ता की गई थी। और हरियाणा में जैसा कि विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है, उसको लेकर भी पार्टी लगातार पुरजोर तरीके से जनता के बीच जा रही है और कांग्रेस की जो नीतियां हैं उसको बता रही है। देखिए, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लोठिया जी और हरियाणा के अध्यक्ष बागड़ी जी, मनोज बागड़ी जी, आज इनके नेतृत्व में यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। मैं भी संविधान रक्षक एक मुहिम का आज यहाँ पर आगाज़ हुआ और लगभग 12,000 मेंबर बन चुके हैं और 15 अगस्त तक का ये जो है मुहिम चलेगी। जिस प्रकार आज मोदी सरकार संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास कर रही है, आज 36 बिरादरी संविधान को बचाने में आज साथ लग गई है। मुझे बहुत गर्व है कि मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ। मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं भी संविधान रक्षक। 15 अगस्त तक ये चलेगा। हर गाँव में, हर शहर में संविधान रक्षक बनाए जाएंगे और ये मुहिम लगभग पहले से चल रही है और लगभग 12,000 इसमें बन भी चुके हैं। तो ये मुहिम आप देखिए जिस तरीके से आज लोगों का रुझान है कांग्रेस की तरफ और संविधान को बचाने की। एक दुनिया के अंदर एक हो गया कि मोदी सरकार आज जिस प्रकार दलितों के साथ अत्याचार करने का काम कर रही है, संविधान को छेड़ने का काम कर रही है, तो ये इस मुहिम को पंख लग रहे। आप यकीन मानिए विदेश तक के लोग भी इस मुहिम से जुड़ने के लिए तैयार है। आज टकटकी लगाकर सभी लोग 36 बिरादरी कांग्रेस की तरफ देख रही है। देखिए, जिनके घर शीशे के होते हैं वो पत्थर नहीं फेंका करते। अब के बार 400 पार ऐसा झूठे नारे देने वाली पार्टी झूठा आरोप लगाती है। शर्म आनी चाहिए इनको। संविधान के साथ छेड़छाड़ करते हो और दूसरे पर आरोप लगाते हो, बिल्कुल गलत बात। संविधान के साथ किसी कीमत पर भी अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और छेड़छाड़ तो बहुत दूर की बात है। आप कुछ करके तो देखिए। आज 36 बिरादरी आज साथ है, आप दलितों के साथ अत्याचार करते हैं, इस तरीके की बात करते हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं और उसके बाद आप आरोप लगाते हैं। इनको आरोप लगाने का भी कोई बिल्कुल वो नहीं है। ये गलत पार्टी, मैं कहता हूँ बहुत झूठी पार्टी। बीजेपी का मतलब ही बहुत झूठी पार्टी है, जुमलेबाज पार्टी है। अब जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। धन्यवाद। कांग्रेस
ऑल इंडिया कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लीलोठिया जी यहाँ पधारे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष बागड़ी जी पधारे हैं जो एससी विंग के हेड हैं। उनके साथ में डॉक्टर महेश पधारे हैं जो संविधान रक्षक कमेटी के चेयरपर्सन हैं। मैं सबसे पहले इन सभी का गुड़गामा की धरती पर आने पर अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और जो कांग्रेस पार्टी ने ये बीड़ा उठाया है संविधान बचाने का, उसके लिए मैं पार्टी के लिए भी धन्यवाद करता हूँ। और ये समाज जो है कांग्रेस पार्टी के धन्यवाद के साथ साथ ये संघर्ष में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर बूथ लेवल पर हम लोग संघर्ष करने वाले हैं। देखिए ये तो सब जग जाहिर है कि 1949 से लेके आरएसएस ने जब संविधान लागू हो रहा था डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, तो इन्होंने उसका विरोध किया, लोग सड़कों पर आ गए। लेकिन बाबा साहब ने इतना मजबूत संविधान बनाया है कि हर आदमी के लिए, हर इंसान के लिए, उसके अलावा सब पशु पक्षी के लिए भी जो है वो सैन साहब, आपको कैसे लगता है कि संविधान खतरे में, जबकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कांग्रेस झूठे आरोप लगा रही है? देखिए अभी पीछे कुछ समय पहले मोहन भागवत ने भी कहा था, और जो इन्होंने 400 पार का जो नारा लगाया है उसमें स्पष्ट इनकी नीति और नीयत जाहिर होती है कि संविधान में कुछ छेड़छाड़ करना चाहते हैं। लेकिन 2 अप्रैल को इन्होंने देख लिया कि 4 घंटे में ही हमारे जो लोग हैं वो रोड पे आ गए, और हमारे लगभग 10 हमारे साथी शहीद हो गए जो बहुजन समाज के लोग थे। और उसी तुरंत अपना फैसला बीजेपी ने वापस लेना पड़ा। तो ये बीजेपी समझ ले कि वो कितने भी अपना हथियार, अपना षड्यंत्र रच ले, लेकिन संविधान, बाबा साहब के संविधान पे कांग्रेस पार्टी आँच नहीं आने देगी। मेरा नाम जितेंद्र चंदेलिया, मैं प्रदेश प्रवक्ता हूं कांग्रेस पार्टी में और एससी डिपार्टमेंट का वाइस चेयरमैन हूं हरियाणा प्रदेश के अंदर। क्या मुद्दा था जो आज जो संविधान रक्षक जो कोर कमेटी की बैठक में मोटा-मोटा सा मुद्दा था? देखिए, हमारे एआईसीसी के एससी डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय चेयरमैन हैं राजेश लीलोटिया जी, वो आए हैं और संविधान की रक्षा के लिए पूरे देश के अंदर एक मुहिम हमने छेड़ी हुई है, और हरियाणा के अंदर भी उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हम संविधान रक्षक बना रहे हैं जो 22 जिलों में काम करेंगे, पूरे हरियाणा में काम करेंगे। जो एट्रिसिटीज़ हरियाणा के अंदर हुई हैं, दलित उत्पीड़न हुए हैं, उनके ऊपर काम करेंगे। संविधान के बारे में संक्षेप में लोगों को जागरूक करेंगे, बताएंगे और लोगों की लड़ाई लड़ेंगे। जो आखिरी पंक्ति का व्यक्ति है, जिनको डिग्निफाई लाइफ मिलनी चाहिए, जो सफाई कर्मचारी है, जो गटर में डूब के मर जाता है, जिन लोगों को आज भी अनटचेबिलिटी का शिकार होना पड़ता है, जहाँ पर योजनाएं दलित समाज के लोगों तक नहीं पहुँच पाती, और प्राइवेटाइजेशन ने, निजीकरण ने इस हरियाणा और देश के अंदर मोदी जी और नायब सिंह सैनी की सरकार ने जहां ठेकेदारी में शिक्षित बेरोजगार एससी अनुसूचित जाति के युवाओं का भविष्य अंधकार में कर दिया, तो उनकी हम लड़ाई लड़ेंगे। आज संविधान रक्षक कोर कमेटी की मीटिंग आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश लीलोटिया जी की अध्यक्षता में हुई है। स्वयं मनोज बागड़ी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में आज जो है तमाम जो कोर कमेटी की बैठक थी, उसके बाद प्रेस वार्ता का आयोजन किया कि जिस तरह से संविधान को ख़त्म किया जा रहा है, मौजूदा सरकार द्वारा जिस तरह से संविधान को ख़त्म किया जा रहा है, उससे संबंधित आज तमाम जो पदाधिकारी थे उनकी बैठक ली गई है। इसके अलावा प्रदेश भर में हर गाँव में 2 संविधान रक्षक बनाए जाएंगे। जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, राजेश लीलोटिया जी ने, कि प्रदेश भर में हर गाँव में 1 महिला 1 जेंट्स संविधान रक्षक बनाए जाएंगे, ताकि जिस तरह से संविधान को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है, आरक्षण को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है, वही उन चीज़ों को दोहराया ना जाए। इसी के चलते हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी स्वयं हमारे जो राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब लगातार जिस तरह से बीजेपी ने प्रयास किया कि संविधान को ख़त्म किया जाए, उसको कहीं ना कहीं बचाने के लिए हमारा ये प्रयास है, उसको लेकर लगे। संविधान रक्षक